दोस्तों, इन जिंदा नरकंकालों की तस्वीरें देख रहे आप। इनकी ये हालत भूख से हुई है। 2 वक्त की रोटी ना मिलने से ये इंसान चलती फिरती लाशों में तब्दील हो गए थे। और ये लोग किसी प्राकृतिक आपदा या किसी भयंकर बीमारी का शिकार नहीं हुए थे, बल्कि मानव निर्मित आपदा का शिकार हुए थे। दोस्तों, ये बातें सन 1945 की, जब बंगाल में अकाल आया था। बंगाल प्रांत में अकाल का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि लोग इतने कमजोर हो गए थे कि उनमें मरे हुए अपने परिजनों को दफनाने की भी ताकत नहीं बची थी। कोलकाता की सड़कों पर कंकालों का ढेर लग गया था। भूख से तड़पती हुई माएँ सड़कों पर दम तोड़ रही थी। महिलाओं में इतनी भी हिम्मत न थी कि वो अपने दूधमोह बच्चों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता देख पाती, इसलिए भूख से बिखलाते अपने बच्चों को नदी में ही फेंक रही थी। और न जाने कितने लोगों ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी। उस वक्त मंजर ऐसा था कि कचरे में फेंके गए खाने को भी उन्हें जानवरों से छीनकर खाना पड़ता था। जमीन पर बिखरे एक एक दाने के लिए आपस में लोग लड़ते थे। दोस्तों, ये बात है 1945 की, जब बंगाल में भारी अकाल आया था। ये अकाल इतना भयंकर था कि लोगों को खाने पीने की चीजें भी बिल्कुल नहीं मिल रही थी। और ये अकाल अंग्रेजों के कारण आया था। दोस्तों, उस समय के लोग बताते हैं कि लोग भूख से मर रहे थे, क्योंकि ग्रामीण भारत में खाने पीने की चीजें उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए लोग कोलकाता, ढाका जैसे बड़े शहरों में खाने और आश्रय की तलाश में पहुंचने लगे। लेकिन वहां न खाना था और ना ही रहने की जगह। उन्हें रहने की जगह सिर्फ कूड़ेदान के पास ही मिल रही थी, जहां उन्हें कुत्ते बिल्लियों से संघर्ष करना पड़ता था ताकि कुछ खाने को मिल जाए। दोस्तों, ब्रिटेन इतिहासकारों के अनुसार इसमें 15 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन भारतीय इतिहासकारों का कहना है कि इस बंगाल के अकाल में 30 से 60 लाख लोग मारे गए थे। दोस्तों, 1943 और 1944 में तत्कालीन बंगाल यानी वर्तमान बांग्लादेश, भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन जगहों पर एक भयानक अकाल पड़ा था। इतिहास के इस अकाल को द ग्रेट बंगाल फेमिन नाम से भी जाना जाता है। ये दूसरे विश्व युद्ध की बात है। कहा गया है कि अकाल का कारण अनाज के उत्पादन का घटना था, जबकि बंगाल से लगातार अनाज का निर्यात हो रहा था। तो क्यों लोगों को ऐसे भूखमरी से तिल तिल करके मरना पड़ा? दोस्तों, अगर कहा जाए तो दूसरा विश्व युद्ध जुलाई 1937 में जापान के चीन पर हमले के साथ शुरू हो गया था, क्योंकि जापान एशिया पर राज करना चाहता था। और इसके 2 साल बाद सितंबर 1939 में ब्रिटेन इस युद्ध में कूदा, क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। इसलिए इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए भारी संख्या में भारत से सैनिकों को भेजा गया था। 16 अक्टूबर 1942 की युद्ध की बमबारी के बीच बंगाल में करीब 142 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान आया था। तूफान ने तो फसल को नुकसान पहुंचाया, साथ ही साथ तूफान ने इतना विध्वंसकारी था कि उसने 11,000 लोगों की जिंदगी को निगल लिया और सब कुछ बहा ले गया। ब्रिटिश हुकूमत को इस बात की जानकारी थी कि इससे बंगाल के लोगों की जिंदगी कितनी दयनीय हो जाएगी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उल्टा अपने सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री की खरीद में और भी इजाफा कर दिया, क्योंकि वर्ष 1940 और 1941 में सैनिकों के लिए 88,000 टन गेहूं खरीदा गया था, जो अगले साल यानी 1941 और 42 में बढ़ाकर 2,38,000 टन कर दिया गया। इस तूफान की वजह से फसलों में कई तरह की बीमारियां लग जाने से खाद्य सामग्री के उत्पादन में गिरावट आ चुकी थी, लेकिन कोई इमरजेंसी कदम नहीं उठाया गया। और सन 1943 में मई जून आते आते अनाज की समस्या ने विकराल रूप ले लिया और बंगाल में त्राहिमाम मच गया। अकाल को लेकर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को भारत से टेलीग्राम भेजा गया। उस टेलीग्राम में भूख से मर रहे लोगों का जिक्र था और मदद की गुहार लगाई गई थी। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल एक व्हाइट सुपरमैजिस्ट यानी गोरे लोग सर्वोच्च होते हैं, यह सोच रखने वाला पक्का उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी था। इस चर्चिल ने अपने करियर की शुरुआत फौजी के रूप में की थी और कई युद्धों में हिस्सा भी लिया था। सन 1900 में उसने पहली बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, और सन 1940 में वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन गया। दोस्तों, ये तो विंस्टन चर्चिल की बात। दोस्तों, ये वही विंस्टन चर्चिल है जिसने कहा था कि अगर भारतीय लोगों के हाथों में सत्ता दी जाए तो वो कभी भी देश नहीं चला सकते, लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण से उसी देश को एक भारतीय मूल का व्यक्ति चला रहा है। दोस्तों, बाद में यह खबर इंग्लैंड पहुंची। बंगाल की त्रासदी के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक में चर्चिल के भारत के सेक्रेटरी ऑफ सेक्रेटरी लियो अमेरी, भारत का वायसराय बनने के तैयार फील्ड मार्शल आर्किबाल्ड वेवेल व अन्य ऑफिसर उपस्थित थे। बैठक में बंगाल के अकाल के बारे में बताया गया और वहां के तत्काल खाद्यान्न से भरे जहाजों को भेजने की अपील की गई।
चर्चिल ने इस अपील को बेरहमी से ठुकराते हुए दो टूक शब्दों में कह दिया कि बंगाल के अकाल के लिए वे लोग यानी बंगाल के निवासी खुद जिम्मेदार है। उसने आर्मी के सचिव लियोपोल्ड से कहा कि मैं भारतीयों से नफरत करता हूँ, वह जानवर है और जानवर जैसे धर्म को मानते हैं। उसने कई बार अपने मंत्रिमंडल को बताया कि अकाल यानी उनकी भारतीयों की खुद की गलती है। दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने यह भी कहा था कि भारतीय लोग खरगोश की तरह बच्चा पैदा करते हैं और इसी की वजह से उनकी यह हालत हुई है। दोस्तों चर्चिल ने टेलीग्राफ के जवाब में लिखा था कि अकाल में अब तक अधनंगे भिखारी गांधी की मौत क्यों नहीं हुई है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के समय बर्मा पर जापान के कब्जे के दौरान वहां से चावल का आयात पूरी तरीके से रुक गया था और ब्रिटिश शासन ने युद्ध में लगे अपने सैनिकों के लिए चावल की जमाखोरी करना शुरू कर दी थी। डिनाइल पॉलिसी के तहत बंगाल की खाड़ी के दक्षिण तट समेत कई हिस्सों में चावल की सप्लाई रोकी गई। साथ ही तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जॉन हॉबर्ट ने शहर के तुरंत फसलों को हटाने और खत्म करने का निर्देश दिया, जिससे खाद्य सामग्री जापान के हाथ न लग जाए। इस वजह से पूर्वी बंगाल में चावलों के भंडार को जब्त करके नष्ट कर दिया गया। अंग्रेजों ने 40,000 से भी ज्यादा नावों को जब्त किया और सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लगभग खत्म ही हो गया था और भोजन की आवाज के पूर्ण प्रतिबंध की वजह से भूख और भुखमरी का शिकार हुए और अंग्रेज सरकार ने भारत से अनाज को यूरोप में अंग्रेजी सैनिकों के लिए भेजना शुरू कर दिया, जिसके उन्हें कोई जरूरत भी नहीं थी। और अंग्रेजों ने भारत के बड़े हिस्सों में किसानों को अनाज और गेहूं उगाने पर पाबंदी लगा दी और इसकी जगह उन्हें नील और अफीम की खेती करने का हुक्म दिया, जिससे निर्यात किया जा सके और अंग्रेजों के खजाने की मोटी रकम कमाई जा सके। इसी वजह से भारत में खाद्यान्न का उत्पादन काफी हद तक गिर गया और बंगाल में धान की फसल खराब हुई और कोई सहायक भंडार भी नहीं था। इस वजह से बंगाल में बड़ा भयंकर अकाल पड़ गया। बताया जाता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारतीयों को भूख से मरने के लिए जानबूझकर छोड़ा था। यह पहली बार नहीं था जब अंग्रेजों के अकाल से मौतें नहीं हुई हो। साल 1770, 1783, 1846, 1973, 1892 और 1897 के अकाल के लिए अंग्रेज भी जिम्मेदार थे, जिससे हजारों करोड़ों लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों जियोफिजिकल रिसर्च लेटर नाम के एक जर्नल में एक स्टडी प्रकाशित हुई थी। इसमें रिसर्च करने वाले आईआईटी गांधीनगर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग शामिल थे। इस जांच के लिए खोजकर्ताओं ने सारे पुराने मौसम और मिट्टी के डेटा का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने अकाल को प्राकृतिक नहीं बल्कि चर्चिल की खराबी नीतियों को माना। रिसर्च के मुताबिक साल 1943 में ठीक बारिश हुई थी। ऐसे में पूर्ण रूप से चर्चिल की पॉलिसी ने इस अकाल को जन्म दिया। चर्चिल ने इस आपदा को अकाल घोषित करने से भी इनकार कर दिया था। दोस्तों अकाल के दौरान कई ब्रिटिश अधिकारियों समेत भारतीय अधिकारियों ने लंदन से फूड सप्लाई की गुहार लगाई थी, लेकिन हर बार चर्चिल ने मना कर दिया। दोस्तों इस अकाल में वही लोग बचे थे जो रोजगार की तलाश में कोलकाता चले आए थे और वो महिलाएं जिन्होंने अपने बच्चों को दूध और खाने के लिए मजबूरी में वेश्यावृत्ति करना शुरू कर दी थी। 1943 की गर्मी से अकाल शुरू हुआ था और सन 1944 के शुरुआती दिनों तक बंगाल में डेथ चैम्बर बना रहा। 1944 में जब बंगाल में चावल की बम्पर उपज हुई तब जाकर अकाल का कहर कम हुआ और लोगों के घरों में अनाज पहुंचा और उन्होंने उसे छुआ और पेट की भूख मिटाई। दोस्तों धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लौटने लगा, लेकिन आंखों के सामने भूख से छटपटाकर मरते लोगों का दर्दनाक मंजर कभी भी भूल नहीं पाएंगे और ना ही वो लोग चर्चिल को भूल पाएंगे, जिसने जानबूझकर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। मित्रों ये बंगाल के इतिहास का ऐसा दौर था जिसे लोग आज भी नहीं भुला पाए। तो दोस्तों यही थे बंगाल के अकाल की पूरी जानकारी। दोस्तों अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।